आज हम एक ऐसे हथियार की बात करने वाले हैं जिसमें सचमुच दुनिया को बदलने की ताकत है। एक ऐसा हथियार जो विज्ञान की सबसे एक्सट्रीम हदों से निकला है, हाइड्रोजन बम। चलिए आज इसके पीछे के विज्ञान और इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। देखिए, हाइड्रोजन बम का जो असली टेक्निकल नाम है वो है थर्मोन्यूक्लियर हथियार। ये एक बिल्कुल ही अलग क्लास का वेपन है जिसकी बेहिसाब ताकत आती है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन से। तो आखिर ये शक्ति आती कहाँ से है? ये उसी प्रोसेस से आती है जो हमारे पूरे यूनिवर्स को रोशन करती है। आइए उस बेसिक साइंस को समझते हैं जो इस हथियार को इतना खतरनाक बनाती है। इसके दिल में है न्यूक्लियर फ्यूजन। जी हाँ, ये बिल्कुल वही प्रक्रिया है जो हमारे सूरज और अरबों दूसरे तारों को ऊर्जा देती है। इसमें होता ये है कि हाइड्रोजन के ही खास रूप, जिन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं, जैसे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इनके एटम्स को जबरदस्त, मतलब कल्पना से भी परे गर्मी और दबाव में एक साथ जुड़ने पर मजबूर किया जाता है। और यहीं पर आइंस्टाइन का वो मशहूर समीकरण E=mc² असलियत में काम करता दिखता है। फ्यूजन के दौरान मैटर का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा एनर्जी के एक विशाल, एक जबरदस्त भंडार में बदल जाता है, और यही वो चीज है जो इस हथियार को इसकी अकल्पनीय शक्ति देती है। इसको और आसानी से समझने के लिए चलिए एटॉमिक पावर के दो रास्तों की तुलना करते हैं। एक तरफ है एटम बॉम्ब जो न्यूक्लियर फिशन यानी विखंडन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें यूरेनियम जैसे भारी एटम्स को तोड़ा जाता है। और दूसरी तरफ है हाइड्रोजन बॉम्ब जो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी संलयन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हाइड्रोजन जैसे हल्के एटम्स को जोड़ा जाता है। दो बिल्कुल अलग अलग प्रक्रियाएं जिनके नतीजे भी जमीन आसमान जितने अलग होते हैं। और ये अंतर आखिर है कितना बड़ा? सोचिए, पहले एटम बमों की ताकत किलोटन में नापी जाती थी, मतलब हजारों टन टीएनटी के बराबर। लेकिन हाइड्रोजन बम ने तो खेल ही बदल दिया। इनकी ताकत मेगाटन में नापी जाती है, यानी लाखों टन टीएनटी के बराबर। ये तबाही की क्षमता में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। तो सवाल ये है कि इतना शक्तिशाली धमाका होता कैसे है? ये उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। आइए अब इस हथियार के फटने की जो जटिल प्रक्रिया है उसे परत दर परत समझते हैं। देखिए, एक आम गलतफहमी ये है कि ये बस एक फ्यूजन डिवाइस है, लेकिन असलियत में ये एक हाइब्रिड है। इसका काम एक बहुत ही सटीक और कॉम्प्लेक्स फिजन चेन रिएक्शन पर निर्भर करता है। चलिए इस प्रक्रिया को 3 स्टेप्स में तोड़ते हैं। स्टेप 1, एक छोटा पारंपरिक एटम बॉम्ब यानी एक फिजन बॉम्ब फटता है। ये एक ट्रिगर का काम करता है, एक माचिस की तीली की तरह, जो भारी मात्रा में एक्सरे और गर्मी पैदा करता है। स्टेप 2, ये एक्सरे बम के अंदर रखे फ्यूजन फ्यूल को, जो आमतौर पर लिथियम-6 ड्यूटेराइड होता है, उसे दबाकर इतना ज्यादा गर्म कर देते हैं कि फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मानो एक विशाल आग भड़क उठी हो। और आखिर में स्टेप 3, फ्यूजन से निकले तेज न्यूट्रॉन्स बम के बाहरी खोल, जो अक्सर यूरेनियम 238 से बना होता है, उसमें एक और फिजन रिएक्शन शुरू कर देते हैं, जिससे धमाके की ताकत कई गुना और बढ़ जाती है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि ये सुपर वेपन आखिर बना कब और क्यों, क्योंकि इसका विज्ञान इसके ऐतिहासिक संदर्भ के बिना अधूरा है। इसकी कहानी 1940 के दशक में शुरू हुई थी, जब एडवर्ड टेलर और स्टैनिस्लाव उलम जैसे वैज्ञानिकों ने इसकी कल्पना की थी। ये सोच हकीकत में बदली 1 नवंबर 1952 को, जब अमेरिका ने आईवी माइक नाम का पहला थर्मोन्यूक्लियर टेस्ट किया। इस एक घटना ने कोल्ड वॉर के दौरान हथियारों की दौड़ को एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। ये ऐतिहासिक परीक्षण प्रशांत महासागर की एक बहुत ही सुनसान जगह पर किया गया था, जिसका नाम था एनीवेटैक अटोल, और इस ऑपरेशन का कोड नेम था आईवी माइक। और इसकी ताकत 10.4 मेगाटन। ये नंबर सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन असल में ये हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से लगभग 700 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इस एक धमाके ने यह साबित कर दिया था कि इंसान ने तबाही की एक ऐसी क्षमता हासिल कर ली है जो पहले कभी नहीं थी। इस एक टेस्ट के नतीजे बहुत दूर तक गए। इसने न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु प्रतिरोध की पूरी स्ट्रैटेजी को ही बदल कर रख दिया।
अब देशों के बीच पावर का बैलेंस इस बात पर टिक गया था कि कौन दूसरे को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। इसी सोच ने कोल्ड वॉर को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे गंभीर हिस्से पर। अगर ऐसे हथियार का कभी इस्तेमाल हुआ तो उसके असल दुनिया में नतीजे क्या होंगे? एक थर्मोन्यूक्लियर धमाका विनाश की 3 लहरें पैदा करता है। पहली, शॉकवेव या विस्फोट की लहर, जो मीलों दूर तक सब कुछ सपाट कर सकती है। दूसरी, थर्मल रेडिएशन, यानी गर्मी की एक इतनी तेज चमक जो बड़े पैमाने पर आग लगा दे। और तीसरी, सबसे खतरनाक, रेडियोधर्मी फॉलआउट, एक ऐसा अदृश्य जहर जो दशकों तक जीवन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता रहता है। ये बात साफ साफ समझनी होगी कि इन प्रभावों का जो पैमाना है वो पहले के एटम बमों के मुकाबले कई गुना बड़ा होता है। ये सिर्फ एक बड़ा बम नहीं है, ये तबाही का एक पूरी तरह से नया लेवल है। तो इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो एक तारे की ताकत की नकल करता है। इस तकनीक का होना ही हमारे भविष्य पर और एक प्रजाति के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों पर बहुत गहरे सवाल